हमारा जो टॉपिक शुरू है म्यारी सूरत वाला, अब मश्की सेट 2.1 का सवाल नंबर 3, उसके कुछ सवाल है यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हिदायत, क्या हिदायत है? मददजर मसावतों को ax कुव्वत जमा bx जमा c म्यारी सूरत में लिखकर a b और c की कीमतें मालूम कीजिए। ऐसा सवाल जो पेपर में वो 1 या फिर 2 मार्क्स के लिए वो पूछता ही पेपर में। तो कैसे करना है इसको? सबसे पहले म्यारी सूरत में लिखना है। तो म्यारी सूरत क्या है हमारी? ax कुव्वत जमा bx जमा c बराबर 0। तो सबसे पहले देखो ये पूरा पार्ट्स हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब ये पूरा पार्ट इधर ट्रांसफर होगा। देखो -y कुव्वत 2 है, जब इधर आएगा तो जमा में हो जाएगा। ये ऑलरेडी अपनी जगह पर है, इसकी अलामत हो जाएगी जमा 2 है ना। फिर यहाँ पर 10, इसकी खुद की अलामत कौन सी है? जमा की। जब वो इधर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? बराबर 0। अब क्या कहा उसने? ax कुव्वत 2, हम लिखेंगे ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। या लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 10। इस तरह से 1-2 मार्क्स के लिए तुमको सवाल रहेगा पेपर में। अब नीचे वाला सवाल देखो, सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 2 में पहला जो दिया उसने x नफी 1 cos कुव्वत 2 बराबर 2x जमा 3। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम खोलेंगे a जमा b के फॉर्मूले से। इसका फॉर्मूला हमारे पास a कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b कुव्वत 2। अब यहाँ पर जो a है वो है x, क्या है? x। तो यहाँ पर यहाँ नफी दिया हुआ था, यहाँ नफी लेंगे, यहाँ नफी रहेगा सिर्फ पहले में। और b जो है वो क्या है हमारा? नफी का 1। अब जहाँ जहाँ पर a है वहाँ क्या आएगा हमारा? x है। तो हम लिखेंगे x कुव्वत 2 नफी, देखो जाब्ते का 2। उसके बाद यहाँ क्या दिया? a मीन्स यानी क्या? x। b यानी क्या? 1 बराबर है। उसके आगे जमा क्या दिया उसने? b कुव्वत 2। b कुव्वत यानी क्या? 1 कुव्वत 2। तो 1 कुव्वत 2 1 ही होता है, बराबर 2x जमा 3। समझ में आया है ना? अब यहाँ लिखिए हम लोग x कुव्वत 2, ये हो जाएगा 2 का 2 x का x जमा 1 बराबर 2x जमा 3। अब ये पार्ट्स इधर जाकर नफी करेगा, 3 भी इधर जाकर नफी करेंगे। ये हो जाएगा x कुव्वत 2 नफी 2x, ये वाला पार्ट इधर आया नफी का 2x जमा 1, फिर ये 3 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? नफी का 3 बराबर 0। ये हो गया हमारे पास x कुव्वत 2। देखो दोनों की अलामत सेम है। नफी नफी क्या होता है? जमा, यानी नफी लिखेंगे लेकिन 4x, 2 में 2 मिलाए 4। अब देखो 3 और 1 दोनों की अलामतें मुख्तलिफ है। 3 में से 1 गया 2, यहाँ हमने लिखा 2 लेकिन बड़ा तो 3 है, इसलिए उसकी अलामत बराबर 0। ये ऑलरेडी म्यारी सूरत में आ गया, बराबर है। फिर हम क्या करेंगे? ax कुव्वत 2 जमा bx ये लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। यहाँ लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर नफी 4, अलामत भूलना नहीं, c बराबर नफी 2। 1 मार्क्स के लिए सवाल आया, इतना छोटा सवाल दे सकता है, बस इसको हमने क्या किया? सिर्फ चेंज किया और जवाब, यानी 2 स्टेप का जवाब है हमारा, बराबर। अगर उसमें भी तुम लोग अगर जैसा मानो तुमने यहाँ पर नफी 10 दिया है, तुमने जमा का 10 लिख दिया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरे जवाब को गलत कर देगा, पूरी मेहनत हमारी गई काम में कर। समझ में आ रहा? क्योंकि उनके पास जवाब जो रहता है वो a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर नफी 10 है, जबकि तुमने जमा का 10 लिखे। तो यहाँ पर भी तुम्हारे मार्क्स को काट सकते हैं। समझ गए? अब आते हैं हम ये वाले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 देखो, x कुव्वत 2 एज इट इज जमा 5x। अब नफी है, नफी यानी क्या? नफी का 1। नफी यानी क्या? नफी का 1। अब नफी 1 3 को ज़रब देगा तो क्या हो जाएगा? नफी का 3। फिर नफी 1 नफी के x को ज़रब देगा तो नफी नफी क्या होता है? जमा x का x। अब ये पूरे पार्ट्स को हम उधर भेजते हैं, x कुव्वत 2 जमा 5x। अब देखो जमा 3 में है, सॉरी x में है, इधर जाएगा
नफी में, यानी नफी एक्स। अब 3 नफी में है, उधर गया जमा 3 बराबर 0। ये हो गया x कुवत 2, 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, यानी जमा 4x जमा 3 बराबर 0। फिर लिखेंगे ax कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। क्या लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर 3। प्रॉब्लम कुछ है ना। अब नीचे जो एग्जांपल थी हमारी, उसको नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग। जब से इसको लिखो इतना समझ में आया ना। चौथा सवाल करते हैं यहाँ पर हम लोग, बराबर है। क्या करना है इसको मैरी सूरत में। तो पहले हम लिखेंगे 3m कुवत 2, इधर को ये पूरा पार्ट्स, इधर नफी का 2m कुवत 2 जमा 9 बराबर 0। जमा 9 क्यों? क्योंकि इधर नफी कर रहा है, उधर जाकर जमा। देखो इसकी भी दूसरी कुवत है, इसकी भी दूसरी कुवत है ना। लेकिन ये 3 बार m कुवत 2 है और ये 2 बार m कुवत 2 है। तो 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। हम लिखेंगे m कुवत 2 जमा 9 बराबर 0। लेकिन उसने क्या कहा, म्यारी सूरत में लिखना है। अब हमारे यहाँ पर कौन सी टर्म मौजूद नहीं है, वो है px वाली, बराबर है। तो हम यहाँ पर bx वाली लिखेंगे। कैसे लिखना है m कुवत 2 जमा 0m। हमने पिछली मरतबा लिखे थे ना, b बराबर 0 रहा तो लिखे हुए कंडीशन में हमारी इस तरह से जमा 9 बराबर 0। अब म्यारी सूरत में हमने लिख दिया इसको। फिर उसके बाद ax कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। a बराबर कितना 1, b बराबर 0 और c बराबर 9। समझ में आ गया? बड़ा इजी है। अब इसके बाद अगला जो सवाल है जजर वाला, मुरब्बे मसावत के जजर है या नहीं, इसकी शनाख्त करना है हम लोगों। कंटिन्यू करते हैं, सवाल नंबर 4 लेते हैं। हिदायत पहले पढ़िए। सबसे जरूरी हमारे लिए क्या है, हिदायत। सवाल जब भी तुम लोग कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी हिदायत पढ़ना। हिदायत हमसे क्या कहती है, देखिए जांच कीजिए कि हर मुरब्बे मसावत के मुकाबिल की जो कीमतें दी गई है वो उस मसावत के हल है या नहीं। अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि उसके हल है या नहीं? तो देखो सवाल जो है हमारा x कुवत 2 नफी 4x जमा 3 बराबर 0। तो तरफैन ये 0 यानी मसावत की एक जानिब 0 है और इधर एक मसावत है। तो यहाँ पर जो कीमतें है, जो भी कीमत ये वाले हिस्से को बराबर है अगर 0 कर दे, यानी 0 के बराबर अगर वैल्यू आ जाती है तो वो उस मसावत का हल रहेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो देखो सबसे पहले x की हम कीमत लेते हैं, x बराबर 1 लेते हैं। पहले हमने 1 रखा। अब यहाँ पर मसावत लिखते हैं x कुवत 2 नफी 4x जमा 3 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर x है, उसकी जगह पर हम रखेंगे 1 कुवत 2 नफी 4। यहाँ पर भी 1 है, इस तरह से समझ में आया। देखो यहाँ x था, उसकी जगह पर 1, यहाँ पर भी x था, उसकी जगह पर 1 का मुरब्बा 1। अब देखो यहाँ पर नफी 4 कॉस में 1, 4 का 4 जमा 3 बराबर 0। अब यहाँ देखो ये दोनों के दोनों अदद जमा वाले हमारे, 3 में 1 मिलाओ 4, ये नफी का 4 एजेटिक जैसा है 0, 4 में 4 गया बराबर। अब हम लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 1 मसावत का हल है। अब वजह लिखना है क्योंकि वो मसावत को मुतमईन करता है। मुतमईन यानी क्या, तरफाइन की दोनों जानिब की कीमत मसाविया है। ये पहला होगा, हमने x रखे। उसके बाद x बराबर हम रखेंगे 2। x बराबर क्या रखेंगे 2। फिर दोबारा से मसावत लिखना है जो दी हुई है इस तरह से, है ना। अब पहले हमने 1 रखा था तो हमको जवाब मिला। अब x की जगह पर हम क्या रखेंगे 2। यहाँ पहले x था, यहाँ रखे 2 नफी 4। फिर यहाँ पर भी x है, यहाँ रखेंगे 2 जमा 3 बराबर 0। 2 का मुरब्बा 4। अब यहाँ देखो यहाँ नफी है तो नफी,
4 दूनी 8 जमा 3 बराबर 0 है ना। अब यहाँ पर देखो ये 4 और 3 जमा करेंगे कितना हो जाएगा 7 नफी 8 बराबर 0। 8 में से 7 गए नफी का 1 बराबर 0। दोनों सेम है क्या? सेम है नहीं, इसलिए कट। हम लिखेंगे x बराबर 2 मसावत का हल नहीं है ना। क्या था हमारा? x बराबर 2 मसावत का हल नहीं है। क्या लिखिए हम लोग? मसावत का हल नहीं है। नहीं। अब बारी आती है x बराबर 3 रखने। तो हम यहाँ पर इसको कट कर लेते, x बराबर 3 लिखेंगे, ये बाकी सब कट कर देते है ना। इस तरह से मसावत का हल है या नहीं। क्या करना है? x की जगह पर 3 नफी 4, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 3 जमा 3 बराबर 0। 3 का मुरब्बा 9 नफी 4 दिया 12 जमा 3 बराबर 0। देखो जमा का 3 और जमा का 9 कितना हो जाएगा? 9 और 3 12 और नफी का 12 है जैसा है वैसे बराबर 0। नफी 12 से जमा 12 गया, कितना बचा? 0 बराबर 0। तो लिखिए हम यहाँ पर x बराबर 3 मसावत का हल है। समझ में आया? अब सेम टू सेम ये वाली मसावत पर अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता, सिर्फ 2 की वैल्यू मालूम करूंगा, तीसरी तुमने मालूम कर। हम सबसे पहले क्या लेंगे? x बराबर 1 सॉरी नफी 1 है, मसावत का जैसा वैसे लिखेंगे 2x कुव्वत 2 नफी 5x नफी 3 बराबर 0। अब हमारे पास यहाँ पर x है, उसकी जगह पर लिखेंगे नफी 1 कुव्वत 2 नफी 5 x नफी 1 है और नफी 3 बराबर 0। सही जगह रखना उसको। अब यहाँ पर देखो टोपी भी है और कोट भी है, तो सबसे पहले क्या करना है? टोपी पहनना। तो टोपी उतारेंगे हम लोग, 2 एजरीज रहेगा, 1 का मुरब्बा 1 कॉस में लिखने का जो भी जवाब रहे। अब देखो बाहर भी नफी है अंदर भी नफी है, अमल कौन सा हो रहा है? जर्ब का। कॉस यानी क्या? जर्ब। पहले अलामतों की जर्ब कर देंगे। नफी नफी क्या होता है? जमा। फिर अदद की जर्ब करना, 5 का 5 और नफी 3 एजरीज जैसा है वैसे। क्या पर 2 का 2 जमा 5 नफी 3 बराबर 0। ये दोनों जमा वाले रहते। 5 में 2 मिलाओ कितना? 7 नफी 3 बराबर 0। 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4 बराबर 0। क्या दोनों मसावी है क्या? नहीं है, यानी यहाँ पर हम कट का निशान लगा दें। हम लिखिए फिर x बराबर नफी 1 दी हुई मसावत का हल नहीं है। ये पहला हो गया। अब x बराबर क्या रखना है हमको? 2। x बराबर 2 रखिए। यहाँ से थोड़ा सा फिर दोबारा से मसावत x कुव्वत 2 नफी 5x नफी 3 बराबर 0। पेपर में 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के लिए अगर वो सवाल पूछेगा तो तुमको कोई भी कीमत देना, या तो x बराबर 1 कहेगा, x बराबर 2 कहेगा, या फिर x बराबर 3 कहेगा। कोई भी 3 कीमती नहीं देगा 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए वो सिर्फ एक कीमत तुम लोगों को देंगे। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे x 2 कॉस कुव्वत 2 लिखेंगे हम लोग नफी, यहाँ लिखेंगे 2 नफी 3 बराबर 0। इधर ध्यान दो, हमने क्या किया है? x सही है, x की जगह पर हमने रखा उसको बराबर है, x की जगह पर हमने क्या रखा? 2। अब 2 एजडीज 2 का मुरब्बा 4। ये देखो यहाँ नफी है, ये नफी 5 दूनी 10 ये नफी 3 एजडीज जैसा है वैसा। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 नफी 10 नफी 3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो ये दोनों नफी की अलामत है। 8 एजडीज रहेगा, 8 में 3 मिलाओ, सॉरी 10 में 3 मिलाओ 13। हमने यहाँ लिखे नफी 13, नफी 13 क्यों? बड़ा 10 है। अब 13 में से 8 का कितना बचा? नफी 5 नफी 5 और 0 क्या सेम है? नहीं। फिर यही जुमला यहाँ पर x बराबर 2 मसावत का हल
नहीं है। है। अब तुमको ये बताना है क्या 3 मसावत का हल है या नहीं। नहीं। समझ गए? लिखो। इंशाअल्लाह।